हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मसालेदार फ्रेंच फ्राइज, डबल चीज लेयर बर्गर विथ कोल्ड ड्रिंक एंड डेजर्ट। कैसा लगा सुन के? मुंह में पानी आ गया ना? जी हाँ, मैं आज बर्गर किंग आईपीओ की बात कर रहा हूँ। आज हम बर्गर किंग आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में ओपिनियन भी फ्रेम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सी दिव्यांश जैन है और आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर आईपीओ का एनालिसिस को 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी जानते हैं, फिर बिजनेस ऑफ द कंपनी, फिनेंशियल्स, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ कंपनी, नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ कंपनी, एंड लास्ट में एक अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। बर्गर किंग आईपीओ ये है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया, and it is the second largest fast food burger brand having 216 restaurants nationwide। 216 इसके आउटलेट्स है इंडिया के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी 7 नवंबर 2014 में शुरू हुई थी दिल्ली में। इसका पहला आउटलेट यहाँ पे, ये वर्ल्ड वाइड है बट इंडिया के अंदर इसका ऑपरेशन 2014 में स्टार्ट हुआ था। विद इन 6 ईयर्स इसने 216 ब्रांचेस ओपन की है। इनके डायरेक्टर्स की बात करता हूँ, जो राजीव वर्मन जी है, वो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। वो यूएस, कनाडा और यूरोप के अंदर बर्गर किंग के अंदर ही हाई पोस्ट पे रह चुके हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। एंड इस डायरेक्टर टीम की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो वो बहुत बहुत एक्सपीरियंसड है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर द बर्गर किंग आईपीओ, बर्गर किंग कंपनी। चलिए अब इसके बिजनेस को भी जान लेते हैं, ये करती क्या है। वैसे सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, सो वी आर कवरिंग दैट। इट हैज़ एन एक्सपर्टीज इन मेकिंग द वेराइटीज़ ऑफ हैमबर्गर, मतलब बर्गर्स बनाने में एक्सपर्टीज़ है। ऑल्सो इट हैज़ अ वेराइटीज़ ऑफ फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क शेक, सलाद, डेजर्ट, ब्रेकफास्ट। मतलब जो भी फास्ट फूड की कैटेगरीज में जो भी आइटम्स होते हैं, जो आप समझ सकते हैं जो मैकडी के आइटम्स है, वो पॉसिबली सारे आइटम्स यहाँ पे भी कवर होते हैं। वेज और नॉन वेज प्रोडक्ट्स दोनों कस्टमर्स को ऑफर किया जाता है। बर्गर किंग के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी बिडिंग 2 दिसंबर से शुरू होगी, 4 दिसंबर को एंड होगी। फाइनलाइजेशन 9 को होगा, एंड जिसको अलॉट नहीं हुआ होगा उनको 10 तारीख को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, और जिनको अलॉट हुआ होगा उनकी लिस्टिंग 14 दिसंबर की होगी। ये बेसिकली 810 करोड़ का आईपीओ है। इसके अंदर फ्रेश इशू है 450 करोड़ का, एंड ऑफर फॉर सेल है 360 करोड़ का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। जनरली वो 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये होती है, इसकी 10 रुपीज़ है। और आईपीओ की प्राइस बैंड है 59 से 60, तो हमें अपर प्राइस बैंड पे ही अप्लाई करना है। एंड वन लॉट कंसिस्ट ऑफ 250 शेयर्स। इसका आपका 15,000 पूरा अमाउंट चाहिए होगा टू बिड फॉर वन लॉट। चलिए बिजनेस को तो समझ लिया, आईपीओ डिटेल्स को भी समझ लिया। अब फिनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट 3 ईयर्स का डेटा लिया है। वी कैन सी दैट एसेट्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, वेरी गुड एस्पेक्ट। आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो वो भी लगातार 3,887 मिलियन से वो हर बार डबल हो रहा है। डबल हो के इसका रेवेन्यू बहुत सही तरीके से बढ़ रहा है। पर आप 30 सितंबर 2020 का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे 1,516 मिलियन का ही रेवेन्यू हुआ, विच मीन्स कि पेंडेमिक की वजह से इस बिज़नेस को काफ़ी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। इसके कॉम्पिटिटर्स ने शायद एडवांटेज उठाया होगा, बट इस बर्गर किंग कंपनी ने बहुत बहुत संघर्ष किया हुआ है। अब इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेगुलर कंपनी लॉसेज इनकर कर रही है। इन 31 मार्च 2018 822 मिलियन का इनको लॉस था। देन इट वॉज रिड्यूस टू 382 मिलियन, देन अगेन इंक्रीज टू 765 मिलियन। एंड नाउ ड्यू टू पैंडमिक इनका रेवेन्यू तो इतना बड़ा नहीं, बट जो कॉस्ट है वो तो इनकर करनी ही पड़ी। तो इस वजह से इनका लॉस 1189 मिलियन आज सितंबर 2020 तक हो चुका है, विच इज़ वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द कंपनी। नो डाउट इट इज़ अ ग्रोइंग कंपनी, शुरुआत में लॉसेज होते हैं, डैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब जो इनके एग्रेसिव एक्सपांशन टेक्निक्स है, शायद इस वजह से ये इनको लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। बट आई बिलीव ये शायद आगे जाके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। अभी कंपनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ रही है, प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है, इसके कॉम्पिटिटर्स भी स्ट्रॉन्ग है। बट इसके नीचे वाली एक लाइन बहुत बढ़िया है, द कंपनी इज़ लॉस मेकिंग कंपनी, नो डाउट, बट
In next 5 or 6 years, it is expected to increase its footprint by 160%. जैसे आज इसका 216 आउटलेट्स है, तो वो 160% इन नेक्स्ट 6 years उतने टाइम्स इसका बढ़ जाएगा, उतने परसेंट बढ़ जाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव from the point of view of the company. Going further to the objective of the IPO, the basically IPO consists of 810 crore of the fund, in which 450 crores is a fresh issue and 360 crore is a offer for sale. The company is raising fund for the working capital requirement and expansion and also to meet the SEBI guidelines. ये IPO इस वजह से आया है. चलिए अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस रेस्टोरेंट चेन है. ये बहुत बढ़िया पॉइंट है. सेकेंड है, नेक्स्ट 6 years ये 160% बढ़ जाएगी, जो मैंने अभी डिस्कस किया. तो इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट. और ये बीइंग अ इंटरनेशनल ब्रांड, तो ये वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है, तो इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होगा. तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया. और जो मैंने पहले मैनेजमेंट, जो इसका बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनके मैनेजमेंट बहुत डायनेमिक है, बहुत एग्रेसिव है. सो ये मैं इसके लिए एक +1 दूंगा. ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे लगता है कंपनी के लिए. फिनेंशियल्स की मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो नेगेटिव जा रही है, कैश फ्लो नेगेटिव है, बिकॉज ये अभी रिसेंटली 6 years ही हुआ है इसको इंडिया मार्केट में आए हुए. बाकी ये कंपनी मोर देन 50 years से एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड वाइड. चलिए अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं. इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, अपेरेंटली फिनेंशियल से दिख ही रहा है. और ये बट कंसिस्टेंट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बट इसका लॉस कम नहीं हो रहा है. बेसिकली ये लॉस ही इनकर कर रही है, कभी प्रॉफिट या नियर प्रॉफिट या न्यूट्रल पोजीशन नहीं देख पाए. सो इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट. एंड सबसे बड़ा है इसका कंपटीशन, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, दैट इज़ मैकडोनल्ड्स. ये इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा. दूसरा जुबिलेंट फूड वर्क्स, दैट इज़ डोमिनोज, ये भी एक बड़ा कॉम्पिटिटर होगा. तो बर्गर किंग को बहुत फाइट करना पड़ेगा टू एंटर इन द मार्केट, बिकॉज ये बहुत बड़े जाइंट है इस इंडस्ट्री के अंदर. थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, इट हैज़ अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ नेटवर्थ ऑफ 15.33%. ये एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो ये दर्शाता है, विच इज़ नेगेटिव बिकॉज द बैलेंस शीट इज़ नेगेटिव. देन इट हैज़ अ मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू इज़ 4%, वेयर इज जुबिलियंट फूड हैज़ अ 43%. मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू इट इज़ ओनली 4%. और वहाँ डोमिनोज एक बहुत बड़ा जाइंट है इंडस्ट्री में, दैट आई हैव शेड. सो इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट विच विल अफेक्ट द कंपनी. आफ्टर नोइंग ऑल द 6 points, नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर द ओपिनियन. इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम थी, थोड़ा एनालिसिस थोड़ा इतना डीपली नहीं हुआ, बट ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड दैट पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड चेन इन इंडिया. इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट. सेकेंड, इसका फुटप्रिंट बढ़ने वाला है 160% से. सो इट इज़ ऑल्सो शोज़ की एग्रेसिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट टूवर्ड्स इट्स एक्सपांशन. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. नेगेटिव चीज़ ये है कि जो रिटर्न्स है 15.33% का नेगेटिव है, वेयर इज द जुबिलेंट फूड का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो है 25.39 पॉजिटिव. सो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, ये नेगेटिव पॉइंट में इंक्लूड होता है. ऑल्सो द पेंडेमिक की वजह से कॉम्पिटिटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. जहाँ जुबिलेंट फूड 1200-1400 में चल रहा था, नाउ इट हैज़ क्रॉस 2000-2400. सो देख सकते हैं कि डोमिनोज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पेंडेमिक में. बर्गर किंग नहीं कर पाई, बट रिसेंटली आई हैव हर्ड दैट इसने अपना इनबिल्ट एक ऐप भी डेवलप कर दिया है जहाँ कस्टमर्स उस ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं. तो जस्ट लाइक द डोमिनोज और मैकडी, इसने भी अपना शुरू किया है. तो इट इज़ समहाउ एक्सेप्टिंग दैट हाँ पेंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम हुई है, बट इनोवेशंस ला रहे हैं ये भी. सो दिस इज़ द पॉइंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर इज़ एन एक्सेलेंट मैनेजमेंट, एग्रेसिव अप्रोच है एक्सपांशन के लिए. सो ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कंपनी चाह रही है एक्सप्लॉइट करना अपॉर्चुनिटीज़ को. एंड वो हर एक चीज़ कोशिश कर रही है कि ये इतने बड़े जो जाइंट्स बैठे हैं, कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, उनसे फाइट करके और इस इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रही है. सो दिस इज़ द वेरी 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 पॉजिटिव पॉइंट विच आई कैन कंसिडर. सो कंक्लूडिंग दिस, आई विल से दैट थोड़ा मुश्किल है, फिनेंशियल्स को देखें तो थोड़ा मुश्किल है इस IPO में लगाने, बट वी कैन ऑलवेज कंसिडर द ग्रे मार्केट प्रीमियम. अगर वो पॉजिटिव रहता है तो वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग सो डैट हमें लिस्टिंग गेंस मिल पाएंगे. अदरवाइज अभी इस IPO में डालने का कोई पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं बना पाएंगे,
because market is volatile right now. But considering everything, every aspect, बर्गर किंग फॉर द फ्यूचर ये अच्छा शेयर है, एक रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है. नो डाउट इट इज़ लॉस मेकिंग राइट नाउ, बट ये फूड इंडस्ट्री है, कंजम्पशन इंडस्ट्री है, तो इसकी डिमांड आगे जाके बढ़ने ही वाली है. तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल रहता है, ठीक रहता है, तो देन वी कैन कंसिडर टू गो फॉर द IPO. अदरवाइज लेटर ऑन मैं आने वाले वीडियोज़ में अगर इसमें बाय करना सही रहेगा तो डेट आई विल सजेस्ट. सो ऑल्सो वन रूल वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर, ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन द थर्ड डे, सो दैट वी नो कि कितना ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है, कितने मार्केट सेंटिमेंट्स इस IPO को लेके कितना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है. तो अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख के भी हम हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हैं. सो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन द थर्ड डे. So I will conclude this video and I'll leave the decision on you whether you want to invest or not. Whether I'll invest or not, that will depend on the third day gray premium and the oversubscription. Till now, this is all for now. Thank you for watching this. Have a great day.